बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक MRLS सिस्टम्स के ऊपर है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम इसको बोला जाता है। बेसिकली मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स क्या होते हैं? ये ऐसे किस्म का एक सिस्टम है जिसमें एक वक्त पे एक से ज़्यादा रॉकेट्स जो है इसे लॉन्च किए जा सकते हैं एक ही हदफ की तरफ। इसके जो दो क्लासेस होती हैं, एक होता है गाइडेड और एक होता है गाइडेड। जो गाइडेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम होते हैं उनके अंदर एक ये प्लस होता है कि उसको आप फायर करते हैं तो उसको आप एक टारगेट की तरफ फायर करते हैं, उसके बाद उसकी आप एक्यूरेसी जो है वो थोड़ी बेहतर बना सकते हैं, उसको थोड़ा गाइड कर सकते हैं उसके रॉकेट को, और जो है वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जाके किसी भी टारगेट को हिट करती है। रदर देन इसके बाद आती है जो अनगाइडेड होते हैं, उसको आप डायरेक्टली बस आप फायर कर देते हैं, उसके बाद उसने खुद ही तयन करना है। अब बेसिकली आप उसको फिर गाइड नहीं कर सकते। मतलब वो है कि वो एक बार फायर हो गई, वो जाके कहीं कहीं भी लगेगी, उसको आप किसी तरीके से उसको गाइड नहीं कर सकते या उसको करेक्ट नहीं कर सकते। ये तो आप कह सकते हैं कि एक सिंपल डेफिनेशन होगी MRL सिस्टम्स के ऊपर। मतलब MRL सिस्टम काम कैसे करते हैं और बेसिकली होते क्या हैं। अब आगे पैरामीटर्स ये है कि पाकिस्तान कौन कौन से MRL सिस्टम यूज़ करता है, इसके अलावा इसका काम क्या है और पाकिस्तान इसको किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करता है। इसके अलावा फतेह वन, जैसे मैंने थंबनेल में शो किया कि फतेह वन के ऊपर बात करेंगे, तो फतेह वन किस कैटेगरी का MRL सिस्टम है, बेसिकली क्या चीज़ है और वो किस तरीके से वर्क करता है और पाकिस्तान ने उसको को किस मकसद के लिए डिज़ाइन किया है। इस सब बातों के ऊपर वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो जो MRLS है पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान उसको किस मकसद के लिए यूज़ करता है। बेसिकली पाकिस्तान उसको अपनी आर्टिलरी के अंदर यूज़ करता है। डेफिनेटली हर एक मुल्क करता है अपनी आर्टिलरी के अंदर, लेकिन इनका फंक्शन क्या है? बेसिकली अब इंसान है, अब कुछ जो ट्रूप्स होते हैं वो बैटल ग्राउंड में लड़ रहे होते हैं, ठीक है, उनके साथ आर्मर्ड के भी कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स होते हैं, जैसे टैंक वगैरह होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके बावजूद उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं इंसानों की। अब आप देखें, आर्टिलरी का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि फायर कवर प्रोवाइड करना अपने ट्रूप्स को, और उन ट्रूप्स को कैसे फायर कवर प्रोवाइड करना, जैसे अब ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई एनिमी बैठा हुआ है और उसके पास अब बख्तरबंद गाड़ियां हैं या टैंक्स हैं या और किसी किस्म का आर्मर्ड ऐसा एक सिस्टम है जिसके अंदर पेनिट्रेट करना जो ट्रूप्स की है उनके बस की बात नहीं। तो डेफिनेटली उस सिचुएशन में आर्टिलरी वर्क में आती है और आर्टिलरी उनको फायर कवर प्रोवाइड करती है। कितने भी एरिया है उसको वो यहाँ से शेल्स फायर करते हैं, वहाँ पर वो आर्मर्ड को, जो उनके शेल्स होते हैं वो आर्मर को तबाह करते हैं या उनके रॉकेट्स आर्मर को तबाह कर देते हैं। उसके बाद जो है जो हमारी ट्रूप्स होते हैं या हमारे जो फोर्सेस होती हैं वो पेनिट्रेट करती है एनिमी एरिया के अंदर। तो बेसिकली जो आर्टिलरी होती है उसका ये काम होता है और पाकिस्तान इसको इसी मकसद के लिए यूज़ भी करता है। इसके अलावा व्यूअर्स, हम बात करते हैं फतेह वन के ऊपर। तो फतेह वन बेसिकली पाकिस्तान की खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज और नेस्कॉम ने मिलकर बनाया है। ये 140 किलोमीटर की रेंज रखता है। इसके अलावा जो है ये गाइडेड सिस्टम है और ये बड़ी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को हिट करने की सलाहियत रखता है, जैसे आपने ISPR की फुटेज में देखा हुआ है। तो ये उस तरीके से काम करने वाला एक बेहतरीन सिस्टम है। इसके अलावा इसकी खास बात यह है कि ये इंडिजिनियसली पाकिस्तान में ही मेड है। मतलब ये पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ सिस्टम है, इसके अंदर किसी भी किस्म की इंटरफेरेंस शामिल नहीं है। पाकिस्तान इसको शुरू से लेकर आखिर तक खुद ही डिज़ाइन कर रहा है और इसको खुद ही बना रहा है। इसके बाद जो है हमने कहा था कि पाकिस्तान ने इसको किस मकसद के लिए डिज़ाइन किया है, किस वजह से फतेह वन को पाकिस्तान ने अनवील किया और पाकिस्तान इसके टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि पाकिस्तान का एक ही रवायती हरीफ है भारत या इंडिया जो है वो। जाहिर सी बात है, अब चाइना हमारे एक साइड के ऊपर, एक तरफ हमारा ईरान है और एक तरफ हमारा अफगानिस्तान है जो मेन बॉर्डर्स हैं, और एक तरफ इंडिया है। जो तीन हमारे नेबर कंट्री है उनके साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ताल्लुकात ऐसे नहीं है कि उनके ख़िलाफ़ ये डिप्लॉय किया जाए। ठीक है, अपनी सिक्योरिटी रीज़न के लिए डिप्लॉय कर भी सकते हैं, लेकिन उस तरीके से हमारे ताल्लुकात उनसे ख़राब नहीं है। सिर्फ एक इंडिया है जिसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान ये डिप्लॉय कर सकता है। आप सबको पता है कि जो इंडिया है उसने रशिया को S-400 की बैटरीज़ का ऑर्डर दे रखा है और उसकी बैटरीज अब अराइवल के टाइम में है, क्योंकि उनके पर्सनल्स को कुछ अर्सा पहले स्पॉट किया गया है रशिया के अंदर S-400 की ट्रेनिंग लेते हुए। तो डेफिनेटली उसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है डिप्लॉय करेगा S-400 को, और S-400 की काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने ये जो है अनवील किया या इसका एक टेस्ट कंडक्ट किया है, ताकि इंडिया अवेयर रहे कि पाकिस्तान रेडी है हर किसी किस्म की सिचुएशन को फेस करने के लिए। व्यूअर्स, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया पूरी वीडियो में, गाइडेड और अनगाइडेड के अंदर फ़र्क क्या होता है। गाइडेड जो बेसिकली होता है उसके जो रॉकेट के अंदर एक नेविगेशन सिस्टम होता है और अनगाइडेड के अंदर नेविगेशन सिस्टम कोई नहीं होता। जो गाइडेड होता है उसकी एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा बेस्ट इसी वजह से होती है क्योंकि उसके अंदर कोई GPS या बेडू जिस तरह का दोनों सैटेलाइट सिस्टम्स हैं वो उसके नेविगेशन उसके अंदर फीड कर दी जाती है, उस एक्यूरेसी के साथ उसी पॉइंट के ऊपर जाके वो हिट करता है। जो अनगाइडेड होता है ऑल्दो लगता है वो भी अपने पॉइंट पे ही है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं होती, उतनी बेहतर नहीं होती। जो गाइडेड होता है उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा बेहतर होती है।
इसके अलावा जो है गाइडेड जो रॉकेट लॉन्च सिस्टम होते हैं यही वजह है कि उनकी रेंज भी अनगाइडेड से ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके अंदर जीपीएस सिस्टम होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर जाने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि वो एक लिंक के ज़रिए अपने कमांड सेंटर से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और जो अनगाइडेड होते हैं उनकी रेंज इसी वजह से कम होती है, क्योंकि फिर अगर ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है बीच में, ज़्यादा एरिया बीच में अगर वो कवर करते हैं तो उनका टारगेट मिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसी वजह से जो है गाइडेड को ज़्यादा बेहतर माना जाता है। अब आपने देखा है जिस तरह फतेह 1 की 140 किलोमीटर रेंज है, 140 किलोमीटर काफ़ी अच्छी खासी रेंज है। अगर आप देखें किसी भी बॉर्डर के ऊपर ये डिप्लॉय हुआ हो तो 140 किलोमीटर एनिमी बॉर्डर के अंदर घुस के कोई किसी जगह पर अगर आप हिट करते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा एरिया जो है ये कवर कर लेता है। सो व्यूवर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। अगर आपका कोई सजेशन है या आप किसी किस्म का फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और दिस इज़ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल दोज हु विजिटेड माई चैनल। प्लीज़ अगर आपने लाइक नहीं करना तो बेशक लाइक मत कीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।